बस को दिल्ली से सरका घाट ले जा रहा था। इस सफर में हमारे साथ क्या क्या हुआ और पुलिस वालों ने हमारे बस के कंडक्टर को जेल में क्यों डाला, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आज दोपहर को मुझे मनाली से दिल्ली वापस आना पड़ा क्योंकि आज रात को मुझे यहाँ से HRTC की वोल्वो बस को लेकर सरका घाट जाना है। मैं फटाफट से PMD की बस में बैठा जो कि दिल्ली की ओर आ रही थी और उसने मुझे दिल्ली के वोल्वो बस स्टैंड के बाहर तक छोड़ा और फिर वहीं से वो बस आगे की ओर निकल गई। बस से उतरने के बाद मैं बस स्टैंड के अंदर चला गया। दोस्तों दिल्ली पर पहला कदम रखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चप्पल जमीन पर चिपक की जाएगी क्योंकि यहाँ अब इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि अगर मैं यहाँ जमीन पर अंडा फोड़ूंगा तो वो भी 10 सेकंड में पक जाएगा। मेरी तरफ से सल्यूट है भाई उन लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं, वरना मेरी तो एक ही दिन में यहाँ की गर्मी से हालत खराब हो गई। दोस्तों मैं अपनी बस के पास पहुँच चुका हूँ। आज मैं HRTC की इस न्यू बस में सवारियों को भरकर सरका घाट ले जाने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों आज एक दिन के लिए मुझे HRTC वालों ने हायर किया है। तो दोस्तों आज का ये टूर हमारा बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि सरका घाट एक बहुत ही मस्त जगह है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको इस बस का छोटा सा रिव्यू देता हूँ। इस बस की लंबाई 13.5 मीटर लंबी है और इस बस में टोटल 47 सीटें हैं जो कि एक्स्ट्रा कंफर्ट के साथ आती है, जिससे पहाड़ों के खराब रास्तों पर बस के अंदर झटके कम महसूस होते हैं और लंबे सफर में सवारियों को इसके अंदर नींद भी बहुत अच्छी आती है। दोस्तों आज का ये सफर हमारा 10 घंटे का होने वाला है और मैं उन 10 घंटों में कंटिन्यू ड्राइविंग करने वाला हूँ और आज रात को 8:30 बजे हम यहाँ से सरका घाट की ओर निकल जाएंगे। तब तक के लिए मैं बस के अंदर साफ सफाई करूंगा और कुछ देर के लिए रेस्ट करूंगा क्योंकि दोस्तों आज का सफर बहुत लंबा और थकाने वाला होगा। A few moments later. तो दोस्तों रात हो गई है और इस वक्त रात के 8:15 हो रहे हैं और पूरे 8:30 बजे हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मैंने बस को स्टार्ट कर दिया है और काउंटर नंबर 9 पर सवारियां बस का इंतजार कर रही है और बस कुछ ही मिनट में हम यहाँ से सरका घाट की तरफ निकल जाएंगे। दोस्तों इन सभी सवारियों ने बस की टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी और बुकिंग की एक लिस्ट कंडक्टर के पास होती है जिसमें कंडक्टर हर एक आदमी को चेक कर रहा था कि कोई पीछे रह तो नहीं गया। और फिर जैसे ही 15 मिनट पूरे होते हैं और 8:30 बज जाते हैं तो कंडक्टर अपने गले में लटकाई हुई सीटी को बजाकर मुझे चलने का इशारा देता है और मैं फटाफट से सीट बेल्ट पहनता हूँ और बस का पहला गियर डालकर हम यहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं। जैसे ही हम बस स्टैंड के गेट के बाहर निकलते हैं उतने में मेरे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए 2 लड़के मुझे बोलते हैं, अरे भैया बस को थोड़ा तेज चलाना, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। अब उन्हें क्या पता जब हिमाचल के ड्राइवरों का हाथ बस के स्टीयरिंग पर आ जाता है तो वो बस नहीं रहती है बल्कि जहाज बन जाती है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको दिल्ली का ट्रैफिक अच्छा लगता है या फिर पहाड़ों की चढ़ाई। दोस्तों यहाँ से आगे अब एकदम सीधा रास्ता है। मैं एक्सीलेटर को थोड़ा ज्यादा दबा रहा हूँ और दोस्तों बस की आवाज सुनो, लग रहा है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। A few moments later. दोस्तों जैसे ही मैं दिल्ली शहर से बाहर निकलकर सोनीपत शहर में पहुंच जाता हूं, उतने में बस के शीशे पर बारिश के छींटे पड़ने शुरू हो गए और धीरे धीरे बारिश और ज्यादा बढ़ने लगी और रोड पर भी पानी जमा होना शुरू हो गया। बाहर का मौसम एकदम से ठंडा हो गया और मैंने तुरंत बस के अंदर के सारे AC ऑफ कर दिए ताकि कोई भी बीमार ना हो जाए। फिर कंडक्टर ने बस के लॉकर में से कंबल निकालकर सभी सवारियों को दे दिए और उनको रास्ते में खाने पीने के लिए कुरकुरे, चिप्स, जूस और पानी की बोतल सब कुछ दे दिया जो की एक वोल्वो बस में फ्री सर्विस होती है। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे बारिश में ड्राइविंग करने का बहुत मजा आता है, खास करके रात को, क्योंकि रात को ट्रैफिक भी बहुत कम होता है और बस को भगाने में भी बहुत मजा आता है। और क्या आपको भी मेरी तरह ये सब करना अच्छा लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटे बाद बारिश लगना बंद हो जाती है और मुझे आगे चलने के लिए बस में डीजल कम लगने लगता है, इसलिए मैं डीजल भरने के लिए पेट्रोल पंप के पास रुक जाता हूँ। मैंने उन्हें टंकी को फुल करने के लिए कहा जिसमें मेरा टोटल 67 लीटर डीजल आया और अभी हमारी बस का टैंक एकदम फुल हो चुका है और अभी हमें चंडीगढ़ पहुँचने तक रास्ते में डीजल भरने के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। दोस्तों आगे का रास्ता देखो यार कितना खाली खाली सा लग रहा है और बस के अंदर भी पूरी शांति छाई हुई है। कुछ एक को छोड़कर बस में लगभग सारी सवारियां सो गई है। A few moments later. दोस्तों इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और हम रास्ते में एक होटल के पास खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। मैंने बस के अंदर की सारी लाइटें ऑन कर दी। कंडक्टर ने सभी सवारियों को जगाया और कहा कि हम आधा घंटे के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं। जिसने भी खाना खाना होगा या वॉशरूम जाना होगा वो जा सकते हैं और इसके बाद बस बीच में कहीं नहीं रुकेगी। 2000 years later. दोस्तों आधा घंटे का ब्रेक लेने के बाद अब हम यहाँ से अपने सफर की ओर निकल जाते हैं और अभी तक मुझे कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए आंखों में जलन हो रही थी। यहाँ पर कुछ देर ब्रेक लेने से और आंखों में ठंडे पानी डालने से अब मुझे काफी सही लग रहा है। दोस्तों हम सभी ने खाना खा लिया है और अब मैंने बस के अंदर की सारी लाइटें ऑफ कर दी है ताकि सवारियों को नींद अच्छी आए। और अभी तो पीछे कोई अपना फोन छेड़ रहा है तो कोई खराटे मार रहा है, लेकिन दोस्तों ड्राइवर की किस्मत तो देखो, सभी लोगों को सुलाकर खुद रात भर जागना पड़ता है। A few moments later. नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है
हम पहाड़ी इलाकों में पहुंच चुके हैं और धूप भी अच्छी खासी लगी है। वैसे पहाड़ों में शहरों के मुकाबले 1-2 घंटा पहले ही धूप आती है और मैं 6-7 घंटे से कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहा हूँ। और दोस्तों रात भर ड्राइविंग करते करते कब यहाँ पर पहुँच गए पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे साथ जो कंडक्टर साहब है वो बहुत ज्यादा फनी है और उनके साथ बात करते करते कब टाइम बीत गया और सुबह हो गई पता ही नहीं चला। दोस्तों रात के समय ड्राइवर के साथ एक ऐसा आदमी जरूर चाहिए होता है ताकि वो ड्राइवर को बातों बातों में बिजी रखे और उसे सोने ना दे, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम होता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर फ्रेश होंगे और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करेंगे। दोस्तों 6-7 घंटे ड्राइविंग करने के बाद अब जाकर मैं बस से बाहर निकला हूँ और एक ही जगह बैठकर शरीर अकड़ सा जाता है। रात भर ड्राइविंग करने के बाद मुझे अपने चेहरे पर अजीब सा महसूस हो रहा है। यहीं पर पीछे एक पानी का नलका है। पहले हाथ मुंह धोकर फिर नाश्ता करने के लिए चला जाता हूँ। और दोस्तों कंडक्टर सवारियों के साथ ढाबे में नाश्ते का ऑर्डर देने के लिए चला गया है और अभी यहाँ से हमारा आगे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रहा है। बस नाश्ता करके अभी हम यहाँ से आगे की ओर निकल जाएंगे। A few moments later. दोस्तों इतनी सुबह सुबह पहाड़ों का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि मैं मुंह धोने के लिए चला गया था, लेकिन सिर्फ आंखें धोकर वापस आ गया। दोस्तों सभी अपना नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं, तो चलिए मैं भी अपना नाश्ता करने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ तक गर्मा गर्म पराठे की खुशबू आ रही है और आज के दिन की शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसके बाद आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों उस शॉप पर बैठा हुआ एक लड़का हमारी लेडी पैसेंजर के साथ बदतमीजी करता है, जिसके चलते हमारे बस के कंडक्टर ने उसे खूब धोया और उस आदमी ने उल्टा पुलिस को बुलाया और बस के कंडक्टर को जेल भेज दिया। और उसके बाद में कंडक्टर को छुड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक गया। अरे ओ कहाँ घुसे जा रहे हो, किससे मिलना है? सर मुझे यहाँ के इंस्पेक्टर से मिलना है। बिना गलती किए कुछ पुलिस वाले मेरे साथी को यहाँ पर लेकर आए हैं। 1 मिनट यहीं रुको, बड़े साहब को पूछ कर बताता हूँ। A few moments later. ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। थैंक यू सर। दोस्तों उसके बाद में पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। वहाँ जेल के अंदर कंडक्टर बेचारा बहुत मायूस हो गया था। वो मुझसे कहने लगा, भाई आजकल की इस दुनिया में भलाई करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तो उस लड़की को बचाने के लिए उस लड़के को मारा था और इसके बदले में इन्होंने मुझे जेल के अंदर डाल दिया। और ऐसा बोलकर उसके बाद वो बेचारा रोने लगा। मुझे इसकी ऐसी हालत देखकर इन पुलिस वालों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे कहा कि भाई तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इन ऑफिसरों से बात करता हूँ और उनको सारी बातें बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। सर हम दिल्ली से सरका घाट की तरफ जा रहे थे और हम उस ढाबे पर नाश्ता करने के लिए रुके थे। हमारी सभी सवारियाँ टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठी गई थी कि वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ एक लड़का हमारी लेडी पैसेंजर को घूर रहा होता है और जब वो लड़की अपना हाथ धोने के लिए ढाबे के बाहर निकलती है तब वो लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है और हमारे कंडक्टर की नजर जब उस पर पड़ी तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़के ने आपके पास इस कंडक्टर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई। अब आप ही बताओ इसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? ठीक है तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? और इसके बाद मैं इन पुलिस वालों को बस के पीछे वाले कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया और हम दोनों वापस बस के पास आ गए। दोस्तों यही वो जगह थी जहाँ वो लड़का उस लड़की को छेड़ रहा था और ये है वो बस के पीछे लगा हुआ कैमरा जिसने आज हमारे कंडक्टर को बचा लिया। दोस्तों अगर आज ये कैमरा नहीं होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे कहते हैं ना जो आदमी अच्छा काम करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। दोस्तों आज तो हमारी सभी सवारियां भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और हमें यहाँ पर काफी देर हो गई है। दोस्तों उसके बाद हम सभी फटाफट से बस में बैठ जाते हैं क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और मुझे सरका घाट के बस स्टैंड से बार बार कॉल आ रही थी। मैंने जब उनकी कॉल उठाई तो वो मुझे कहने लगे, हेलो तुम कहाँ रह गए हो? तुम्हें तो इस वक्त पहुँच जाना चाहिए था। यहाँ पर सवारियाँ कब से बस का इंतजार कर रही है। क्योंकि दोस्तों ये बस इसके बाद अब केलोंग जाने वाली है और केलोंग जाने वाली सवारियां इसका काफी देर से वेट कर रही होंगी। मैंने उन्हें जो जो हमारे साथ हुआ सब कुछ बता दिया और मैंने उनसे कहा कि मुझे अब सरका घाट पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग ही जाएंगे, इसलिए केलोंग को दूसरी वोल्वो बस लगा दो। उन्होंने मेरी बात को समझा और वहाँ को दूसरी बस भेज दी। दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद हम सभी के चेहरे उतर गए थे और कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ों का इतना खूबसूरत नजारा देखते ही हम सभी का मूड फिर से अच्छा हो जाता है और हम खुशी खुशी आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे भाई इस गेम में अलग अलग मैप और अलग अलग गाड़ियों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको डाउनलोड कैसे करते हैं और इस गेम में ऐड कैसे करते हैं वो उनको नहीं आता है। दोस्तों क्या आप सभी चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों एक वीडियो में मैं आपको एक ही चीज सिखा सकता हूँ, तो फिर अगली वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो? मैप को ऐड करना या गाड़ियों को ऐड करना? मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। जिस चीज के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसको ऐड करना सिखाऊंगा। दोस्तों आसमान में तो फिर से बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और सूरज भी इन बादलों के पीछे छुप गया है। पता नहीं फिर से बारिश तो नहीं आएगी क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। दोस्तों यहाँ से मुझे अब नीचे की ओर उतरना है। पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पहाड़ से उतरना पड़ता है। और यहाँ के इन बस ड्राइवरों को तो इतने सारे मोड़ काटते काटते हाथों में दर्द होती होगी क्योंकि यहाँ के ऊपरी इलाकों में ज्यादातर ऑर्डिनरी बसें चलती है और इन ऑर्डिनरी बसों में पावर स्टीयरिंग नहीं होता है। इनका स्टीयरिंग बहुत ही भारी और बहुत ही हार्ड होता है और सबसे ज्यादा दिक्कत इन बस वालों को दूसरी गाड़ियों को पास देने में होती है। आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि पहाड़ों की ऊपरी इलाकों में रोड बहुत पतले होते हैं। फाइनली दोस्तों हम 2 घंटे बाद
सरका घाट बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। सभी सवारियों को उतारने के बाद मैं भी उतर जाता हूँ बाहर की ठंडी हवा खाने के लिए और सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। ये सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। 2 घंटे लेट होने के बावजूद भी इन्होंने हमारी मजबूरी को समझा और हमारा साथ दिया, वरना कई ऐसे लोग भी होते हैं जो उल्टा गुस्सा करने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ का ये बस स्टैंड जंगलों के बीचों बीच है और यहाँ से सामने वाले पहाड़ों का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों मैं तो चला यार गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों यार आजकल वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।